हमारे सहयोगी संदीप लगातार जुड़े हुए हैं। संदीप, वहां वाटर कैनन शुरू हो चुका है। वाटर कैनिंग कर ली गई है। पानी की बौछारें देकर कांग्रेस के नेताओं को दूर भगाने की ये कोशिश कामयाब हो रही है, लेकिन अब दूसरी तरफ कांग्रेस के कुछ नेता हैं जो वापस बैरिकेडिंग की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस ने वाटर कैनिंग का इस्तेमाल किया है। पानी की बौछारें फेंककर उनको कोशिश की जा रही है कि दूर फेंके। टीयर गैस भी फेंक दी गई है। टीयर गैस भी फेंक दी गई है और ये टीयर गैस भी फेंक दी गई है। टीयर गैस, आंसू गैस फेंककर कांग्रेस के नेताओं को खदेड़ने का प्रयास किया जा रहा है और ये टीयर गैस भी फेंक दी गई है। और टीयर गैस और ये फिर से टीयर गैस के अभी तक 4 से 5 फायर किए जा रहे हैं और ये फिर से टीयर गैस लगातार फेंकी जा रही है। कांग्रेस के कार्यकर्ता बैरिकेड से दूर जाने की कोशिश में हैं और टीयर गैस का इस्तेमाल और ये कांग्रेस के लीडर सर अब यहाँ भाग रहे हैं। टीयर गैस ने यहाँ पर माहौल को तीखा करने की कोशिश की और ये एक और टीयर गैस की तरफ से लोग अपनी बचते हुए यहाँ से जा रहे हैं। अलग अलग जगहों पर टीयर गैस, ये टीयर गैस आंसू गैस के गोले छोड़कर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को खदेड़ने की कोशिश की जा रही है। तो कांग्रेस के लीडर्स यहाँ से अब वापस लौट रहे हैं और वाटर कैनिंग भी कुछ ऐसा है जो अभी मानने को तैयार नहीं है। लगातार टीयर गैस छोड़े गए हैं और वाटर कैनन का बिल्कुल, तो सबसे पहले ये मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जी, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। सबसे पहले जहां इन प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े हैं, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया है। सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। हालांकि अब जो धीरे धीरे प्रदर्शनकारी हैं वो वापस लौटते हुए दिख रहे हैं। ट्रकों में भी पहुंचे थे ये लोग बड़ी संख्या में राजभवन का घेराव करने के लिए। हालांकि कोशिश प्रशासन की तरफ से बार बार इन लोगों को समझाने की हुई, लेकिन जब नहीं माने तो उसके बाद पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। ये कमलनाथ को तस्वीरों में आप देख रहे हैं जो कि पहुंचे थे इस प्रदर्शन में शामिल होने के लिए और आह्वान किया गया था कि बड़ी संख्या में ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ता इस प्रदर्शन का हिस्सा बनने के लिए पहुंचे। हमारे साथ हमारे सहयोगी संदीप लगातार जुड़े हुए। संदीप, अब इन प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने की कोशिश हो रही है और जैसे ही आंसू गैस के गोले का इस्तेमाल हुआ, वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ वहां पर, तो भीड़ छटती हुई दिख रही है। अब चलो ना। अरे बार-बार चलने के लिए बोलता है। संदीप, आवाज मिल रही है आपको? चलिए, लगता है संदीप तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता यहां पहुंचे थे इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। दरअसल राजभवन का घेराव था मकसद, लेकिन पुलिस की तरफ से कहा गया कि जो ज्ञापन आप लोग लेकर आए हैं वो ज्ञापन ले लिया गया और आप कृपया यहीं से वापस चले जाइए। लेकिन ये जो नेता थे, कार्यकर्ता, वो अपनी मांगों पर अड़े हुए थे। किसानों को समर्थन दिया है कांग्रेस ने और इसी वजह से कांग्रेस का कहना है कि जब तक इन तीनों कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया जाएगा तब तक ये हमारा आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा। और इससे पहले भी दिल्ली में भी जगह जगह ऐसे ही प्रदर्शन हुए थे। एक तरफ सरकार लगातार कोशिशें कर रही है किसानों को मनाने की, लेकिन दूसरी तरफ जो कांग्रेस है उसका भी सपोर्ट अब मिलता हुआ दिख रहा है किसानों को। हालांकि बार बार यही कहा जा रहा है सरकार की तरफ से भी कि कुछ लोग हैं, कुछ पार्टियां हैं जो कि किसानों को भड़काने की कोशिशें कर रही हैं। लेकिन जाहिर तौर पर जिस तरीके का प्रदर्शन हो रहा है ये दर्शाता है कि एक नई जान फूंकने की कोशिश है और कार्यकर्ताओं में ऊर्जा का संचार हो और इसी वजह से पार्टी को मजबूती देने के लिए अब किसानों का साथ देती हुई कांग्रेस पार्टी नजर आ रही है। फिलहाल ये तस्वीरें आपको भोपाल की दिखा रहे हैं जहां पुलिस ने कार्यकर्ताओं को राजभवन जाने से रोका है। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता कांग्रेस का झंडा लिए, पोस्टर लिए पहुंचे थे, लेकिन इन कार्यकर्ताओं को पहले ही रोक दिया गया। फिलहाल ये तमाम नेताओं को आप देख रहे हैं जो कि पहुंचे थे। पुलिस ने वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया है तो टकराव की स्थिति बनती हुई नजर आई और पुलिस ने इसी वजह से इन कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए तो किसानों के
आंदोलन को अब कांग्रेस पार्टी भी अपना समर्थन दे रही है। आपको याद होगा कि दिल्ली में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी भी पहुंचे थे किसानों से बातचीत करने के लिए, और ये कहा गया था कि ये आंदोलन तब तक खत्म नहीं होगा जब तक कि तीनों कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया जाता है। हालांकि सरकार ने भी किसानों को प्रस्ताव दिया है कि 1.5 साल तक हम इस कानून को रोक देते हैं, हम इसे लागू नहीं करेंगे और एक कमेटी बनाई जाएगी। लेकिन किसानों ने उस प्रस्ताव को भी खारिज कर दिया है और अब 26 जनवरी को किसान दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च करने पर अड़े हुए हैं। हालांकि दिल्ली पुलिस के साथ भी आज बैठक होनी है, लेकिन फिलहाल भोपाल की तस्वीरें आप देख रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये प्रदर्शन किया जा रहा था, लेकिन इन प्रदर्शनकारियों को यहां से हटाने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए हैं। तो सियासत देखी जा रही है अब किसानों के मुद्दे पर, और हमारे साथ हमारे सहयोगी संदीप लगातार जुड़े हुए हैं। संदीप, तस्वीरों में हम देख रहे हैं कि अब भीड़ छटती हुई दिख रही है, क्योंकि जो कार्यकर्ता बैरिकेड्स पर चढ़े हुए थे वो वहां से अब वापस जा रहे हैं धीरे धीरे। जी देखिए, सब भीड़ छटती हुई नजर आ रही है, लेकिन पुलिस कोई भी रिस्क लेने के मूड में नहीं है और छटती हुई भीड़ को भी रोकने के लिए पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। हालांकि अभी भी निकलने के रास्ते खोले नहीं गए हैं और इसीलिए लोग यहाँ पर परेशान भी हो रहे हैं। और कांग्रेस के जो नेता है अब जो बैरिकेड से तो दूर कर ही दिए गए हैं। पीछे आप देखें तो यहाँ से रंगमहल तक की जो रोशनपुरा चौराहे तक तो भीड़ लगी हुई थी, उसको रोकने की कोशिश, और अभी भी अगर कुछ लोग हैं तो उनको भी रोकने के लिए की जाएगा। और अभी भी टीयर गैस लगातार छोड़ी जा रही है, जिससे परेशान होकर कांग्रेस के नेता वापस हो रहे हैं। बाहर निकलने का रास्ता नहीं है। बाहर निकलने का जो रास्ता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। पीछे यहाँ जो बाहर निकलने का रास्ता है, यहाँ पर भी लगातार भीड़ होती जा रही है और पुलिस जो है इनको दूर तक इनको खदेड़ने की कोशिश में लगी हुई है। लगातार टीयर गैसेस को छोड़ा गया है, जिससे कि कांग्रेस के जो नेता हैं वो यहाँ से चले जाएं। और अब सारे कांग्रेस के लीडर्स घटना स्थल को, यानी कि जो बैरिकेडिंग वाली जगह को छोड़कर वापस मूव करने लगे हैं। पुलिस लगातार नज़र रखी हुई है और अभी भी अगर कांग्रेस के लोग कहीं इकट्ठा होते हैं तो उनको दूर करने की कोशिश लगातार की जाती है। ये एक भोपाल में इतनी टीयर गैसेस शायद इससे पहले प्रदर्शन में कभी छोड़ी नहीं गई थी। और आप दूर तक कतारों में अगर देखेंगे तो कांग्रेस के प्रदर्शनकारी अभी भी मौजूद है और टीयर गैस अभी भी छोड़ी जा रही है यहाँ पर, जिससे कि जो रंगमहल चौराहे पर भी किसी तरह की कोई भीड़ इकट्ठी ना हो। और कांग्रेस के नेता ये रंगमहल चौराहे पर फिर से टीयर गैस, ताकि कोई भी भीड़ ना हो, और टीयर गैस से परेशान होकर, आंसू गैस से परेशान होकर अब लोग वापस मूव कर रहे हैं। अब पुलिस की ये कोशिश है कि इक्का दुक्का भीड़ भी अगर कोई नज़र आती है तो उसको भी यहाँ पर रुकने नहीं दिया जाए, उनको यहाँ से रवाना किया जाए और रवानगी के लिए इनको वापस जहाँ से मार्च शुरू हुआ था यहाँ तक पहुँचना होगा। और अभी जो बैरिकेडिंग जो की जगह है आप देख सकते हैं, यहाँ से मैं कोशिश करता हूँ कि तस्वीरें के ज़रिए आपको दिखाऊँ कि जो बैरिकेडिंग वाली जगह है वहाँ पर भी अगर कांग्रेस के लोग अगर इकट्ठा हैं तो उनको भी कोशिश अभी की जा सकती है, की जा रही है। टीयर गैस यहाँ पर भी छोड़ी जा रही है और अब पुलिस ने और ज़्यादा सख्ती बरतना शुरू किया है। पुलिस अब इंडिविजुअल लोगों को रोकने की कोशिश कर रही है। टीयर गैस फिर से छोड़ा, रंगमहल चौराहे को खाली कराने की कोशिश में ये टीयर गैस एक बार फिर से छोड़ दिया गया है और ये आंसू गैस आँखें और मुंह के संपर्क में आती है तो इससे शरीर में आँखों में से आंसू निकलने लगते हैं, जलन तेज से मचती है और उसके साथ ही साथ में खांसी की शिकायत भी हो जाती है। और फिर से एक टीयर गैस, और ये टीयर गैस से डरकर
कांग्रेसी अब यहाँ से दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक टीयर गैसेस ने लोगों को परेशान कर रखा था। अभी भी कुछ जो कांग्रेस के लोग हैं वो इकट्ठा होने की कोशिश कर रहे हैं। यदि कहीं पास में भी इकट्ठा है तो उनको दूर करने की कोशिश अभी भी लगातार की जा रही है। ये अलग अलग जगह पर पुलिस के लोग जो मौजूद हैं, पुलिसकर्मी हैं, वो बढ़ती हुई भीड़ को रोकने के सारे प्रयास कर रहे हैं। हालांकि भीड़ अब कम हो चुकी है, लेकिन प्रदर्शन जगह जगह पर जो इकट्ठा भीड़ है वो भी उपद्रव कर सकते हैं, नारेबाजी कर सकते हैं, और उनको रोकने के लिए ये ज़रूरी है। जो एक आप तस्वीरों के ज़रिए आप अगर देखेंगे, ये भी एक कुछ कांग्रेस के लोगों का हुजूम है जो एक जगह पर इकट्ठा है। ये रंगमहल चौराहे पर इकट्ठा है। ये कांग्रेस के लोग कोई उपद्रव न कर दें, शांति प्रिय स्थिति को बिगाड़ न दे, इसीलिए पुलिस ने अब यहाँ पर इन लोगों को देखिए गिरफ्तारी भी कर ली है। पुलिस ने उनको घेर लिया और लाठी चार्ज भी कर दिया है, लाठी चला दी गई है और खदेड़ने के प्रयास, और पुलिस बल अब आगे आ गया है। पुलिस बल अब इंडिविजुअली ये सुनिश्चित कर रहा है कि जगह खाली हो और भीड़ वाली जगहों पर टीयर गैस फेंकी जाती है। और चूँकि ये हवा जो है वो इस तरफ की ओर नहीं आ रही है, इसलिए यहाँ पर कुछ लोग बच के खड़े हुए हैं, और पुलिस जो है वो दूसरी तरफ है। उनको जो इक्का दुक्का कांग्रेसी भी या कांग्रेसियों के जो छोटे छोटे झुंड भी अगर नज़र आते हैं तो उनको भी रोककर दूर करने की कोशिश अभी भी लगातार की जा रही है। तकरीबन हम आधे घंटे से ये देख रहे हैं कि कांग्रेस का प्रदर्शनकारी कांग्रेस लगातार डटे हुए हैं। संख्या ज़रूर कम हो गई है, लेकिन जो उनके तेवर कम नहीं हो रहे। और मैं लवनीत से कहूँगा, लवनीत पीछे की तरफ में दिखाएं जो यहाँ से रवाना हुए हैं। इस कांग्रेस के नेता जब तक यहाँ तक जमे हुए हैं, पुलिस के लिए भी ये सरदर्द ही होगा। और अब पुलिस ने तो संदीप फिलहाल कोशिश यही है कि किसी भी तरीके से जो शांति व्यवस्था है वो वहां की ना बिगड़े, और जो झुंड में लोग वहां चल रहे हैं उनको भी वहां से हटा दिया जाए। आप बने रहिएगा, हमारे साथ लौटेंगे आपके पास दोबारा से। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।